नमस्कार, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जॉइंडिस यानी कि पीलिया के लक्षणों के बारे में। लक्षणों के बारे में बात करूँ इससे पहले पीलिया के बारे में हल्का-फुल्का ओवरव्यू देता चलूँ। सबसे पहली बात, पीलिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी बीमारी का एक लक्षण मात्र होता है। अब क्या होता है दरअसल, जो एक नॉर्मल प्रकृति का जो नियम होता है उसके हिसाब से क्या होता है, हमारे शरीर में जो खून होता है, खून में जो स्पेशली हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन टूटता है और वो जब टूटता है तो टूटने के साथ में बिलीरुबिन नाम का एक केमिकल बनता है। और ये जो बिलीरुबिन होता है ये आमतौर पर पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। हीमोग्लोबिन टूटता है, बिलीरुबिन बनता है, पेशाब के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है, जब किसी बीमारी की वजह से हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ज़्यादा टूटने लगता है, तो ज़्यादा टूटेगा तो जाहिर सी बात है बिलीरुबिन ज़्यादा बनेगा, और जब ये ज़्यादा बनेगा बिलीरुबिन तो हमारे खून में छलक करके इसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाई देगा, जिसकी वजह से लोगों को जॉइंडिस या फिर पीलिया हो जाता है। पहला तो कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन ठीक है, हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल मात्रा में ही टूट रहा है, लेकिन जो बिलीरुबिन बन रहा है वो ठीक से हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा। जिसका प्रमुख कारण होता है लीवर उसको ठीक से हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे रक्त में बिलीरुबिन का जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है और इंसान को पीलिया हो जाती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन भी कम टूट रहा हो, बिलीरुबिन भी ठीक से जो है लीवर भी काम कर रहा हो ठीक से, लेकिन जहाँ से वो रिसाव होता है, क्षमता है, सिक्रेशन होता है, वहाँ पर या तो पथरी हो गई हो या फिर कैंसर हो गया हो, तो ये भी इसका एक कारण होता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी समस्या होती है, अभी डॉक्टर को देखना होता है कि भाई साहब बिलीरुबिन जो है हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा बढ़ क्यों रहा है, तो ये होता है इसका रीजन। अब आते हैं सिम्टम्स पे। देखिए, सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम्स ये होता है, क्योंकि बिलीरुबिन जो होता है उसका कलर पीला होता है, तो हमारे शरीर के जो व्हाइट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में ये नाखून होता है, हमारे शरीर के आँख की जो अंदर की पुतलियां होती हैं, हमारा जो स्किन होता है वो पीला पीला सा पड़ जाता है, क्योंकि हमारे खून में बिलीरुबिन बढ़ गया, तो जहां जहां पर व्हाइट होते हैं वहां वहां पर पीलापन आ जाता है। हमारे नाखून में, हमारे आंखों में हमारा स्किन पीला पीला सा हो जाएगा। इसके अलावा जब आप पेशाब करेंगे तो वहां पर भी बिलीरुबिन क्योंकि बढ़ा हुआ है तो पीलापन आपको जरूरत से ज्यादा दिखाई देगा। ये हो गया पहला लक्षण। दूसरा होता है बार बार मिचली सा आना। मिचली आएगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना देखते ही कहेगा अरे यार ये क्या चीज है मेरे सामने, खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, मिचली सी आएगी। अब आप जब आपने जो पौष्टिक तत्व लिए वो लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, खा नहीं पा रहे हैं, और आप खाना खा भी रहे हैं तो आपका लीवर ढंग से उसको सही से सही जगह पहुंचा नहीं पा रहा है, मतलब आपको मिनरल्स दे नहीं पा रहा है, तो आपको जाहिर सी बात है वीकनेस सी लगेगी, बहुत ज़्यादा थकान सी लगेगी, कमज़ोरी सी लगेगी। ये भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण हैं। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट को, क्योंकि हमारे समय अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहला सिम्टम होता है बुखार होना, तो बुखार हो सकता है। तो ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। आँखों में, नाखून में, स्किन में पीलापन होना, पेशाब में पीलापन होना, थकावट सा लगना, मिचली सा होना, इसके अलावा बुखार होना, ये कुछ इसके बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम दिखता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपकी ब्लड टेस्ट करेंगे और सोनोग्राफी करेंगे। ब्लड टेस्ट में हो सकता है वो आपका LFT टेस्ट करें, SGPT, SGO2 भी कर लेते हैं। इसके अलावा सोनोग्राफी भी क्लियर होता है कि आपको क्या समस्या है। तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से होती हैं। अगर बात करूँ दवा के बारे में तो डॉक्टर्स इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। मेन तौर पर अगर आपको मिचली ज़्यादा आ रही है तो उल्टी की दवाइयाँ दे देते हैं। वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है तो कहा जाता है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा लिक्विड का इंटेक करें, और लिक्विड में ग्लूकोज मिला करके डाल के बार बार पीते रहें, इससे आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहे। और ये भी कहा जाता है कि आप गन्ने वगैरह का जूस पिएँ तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और आपके लिए स्पेशली पीलिया की स्थिति में बेहतर होता है। अब दवा के बारे में बात करें तो जो मेन दवा चलती है इसमें वो होती है
अर्सिडिऑक्सीकोलिक एसिड, ये 150 mg में होती है, ये 300 mg में होती है। था पीलिया के लक्षणों के बारे में वो सब कुछ जो आपको बताना ज़रूरी था। मैंने आपको इस वीडियो में पीलिया के बारे में हल्का फुल्का ओवरव्यू दे दिया, उनके सिम्टम्स के बारे में बता दिया, उनके दवाओं के बारे में बता दिया, लेकिन आपको अपने मर्जी से किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से बचना है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए आपको सिर्फ दवाओं के बारे में एजुकेट मत कर रहा हूँ।